आपकी एक गलती आपके पूर्वजों को नरक में ले जाएगी। बहुत प्राचीन समय की बात है। रात का समय था। पहाड़ों के बीच स्थित एक पुराने आश्रम में हल्की हल्की हवा बह रही थी। आकाश में आधा चाँद था और उसके फीके प्रकाश में जंगल के पेड़ किसी रहस्य की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। आश्रम के आंगन में जलती हुई अग्नि के पास दो लोग बैठे थे। एक वृद्ध साधु थे और दूसरा एक युवा यात्री। युवा कई दिनों से भटकते भटकते उस आश्रम तक पहुंचा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जीवन, कर्म, भाग्य और पाप के बारे में। दोनों लोग एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद उस युवक को अपने मन में उठ रहे सवालों को लेकर रहा नहीं गया। उस युवक ने वृद्ध साधु से धीरे से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि मनुष्य की एक गलती उसके पूर्वज को भी कष्ट दे सकती है। क्या यह सच है? ऐसा हो सकता है क्या? वृद्ध साधु ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। ऐसा वृद्ध साधु को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सच जानना है तो एक कहानी सुननी होगी, पर यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी एक भूल से अपने पूर्वजों को नरक के द्वार तक पहुंचते देखा था। तुमको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। वह युवक उत्सुक होकर थोड़ा और वृद्ध साधु के पास खिसक आया। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। साधु ने अग्नि में लकड़ी डाली और उस युवक को धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर नगर में वेदांत नाम का युवक रहता था। वह तेज तर्रार और बुद्धिमान था। उसके पिता एक साधारण ब्राह्मण थे जो वेद शास्त्र पढ़ाते थे और लोगों को धर्म का मार्ग बताते थे। बचपन से ही वेदांत को अच्छी शिक्षा मिली थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके मन में एक अलग प्रकार का विचार आने लगा। उसे लगने लगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वतंत्रता होती है। जो मन में आए वो करो, जैसा मन करे वैसा जियो। यह सब सोचकर वेदांत अपनी मनमर्जी करने लगा और सोचने लगा, कितना अच्छा जीवन है, बड़ा मजा आ रहा है। वेदांत को यह सब करता देख वेदांत के पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में कुछ सीमाएं होती हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है। वेदांत ने हंसते हुए कहा, पिताजी, आज का समय बदल गया है। लोग अपने हिसाब से जीते हैं। इतना डर डर कर जीने से क्या फायदा? वेदांत के पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा वेदांत, डर से नहीं समझ से जीना चाहिए, क्योंकि एक गलत रास्ता मनुष्य को धीरे धीरे अंधकार में ले जाता है। लेकिन वेदांत ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वेदांत के कुछ नए मित्र बन गए। वे लोग रात रात भर घूमते, गलत संगत में समय बिताते और कई बार ऐसी जगहों पर जाते जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। शुरू में वेदांत को यह सब रोमांचक लगता था। उसे लगता था कि वह जीवन का आनंद ले रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह बुरे कर्मों में फंसता जा रहा है। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। वह घर देर से आने लगा, माता पिता की बातों को अनसुना करने लगा, उनकी बात भी नहीं सुनना, कई बार झूठ बोलने लगा। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में कहा, बेटा वेदांत, संगति मनुष्य को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। गलत रास्ते पर ज़्यादा दूर मत जाओ कि तुम
वापस लौटना चाहो तो भी वापस लौट कर ना आ पाओ। लेकिन वेदांत ने फिर वही कहा, आप बेवजह चिंता करते हैं पिताजी। समय के साथ उसकी आदतें और बिगड़ने लगी। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ नगर से दूर एक पुराने खंडहर में गया। वहां वे लोग ऐसी चीजों में उलझ गए जो अंधविश्वास और अंधकार से भरी थी। वेदांत को यह सब एक खेल जैसा लग रहा था, लेकिन उसी रात उसके जीवन में एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात जब वह घर लौटा तो वह बहुत थका हुआ था। वह बिस्तर पर गिरते ही सो गया और आधी रात गुजरने के बाद उसे नींद में एक अजीब सपना आया। उसने उस सपने में देखा कि वह कहीं दूर सुनसान एक अनजाने स्थान पर खड़ा है, जहां चारों तरफ एकदम घना अंधेरा है और वातावरण भी बहुत अजीब है। दूर दूर तक उसे चीखने चिल्लाने की अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। इतनी भयानक और डरावनी आवाजें सुनकर वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक सामने एक विशाल द्वार खुला। उस द्वार के पीछे एक भयानक दृश्य था। अंधेरा, धुआं और कष्ट झेलते हुए लोग। वेदांत के कदम कांपने लगे। तभी उसके सामने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनका आवाज बहुत ही गंभीर था और आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, वेदांत। वेदांत ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं धर्म का दूत हूं और तुम यहाँ अपने कर्मों का परिणाम देखने आए हो। वेदांत समझ नहीं पाया। तभी उस दिन पुरुष ने उसे एक स्थान की ओर देखने का इशारा किया। वेदांत ने उधर देखा और उसका दिल जैसे थम गया। वहां कुछ लोग कष्ट में दिखाई दे रहे थे। वह ध्यान से देखने लगा और अचानक उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वे चेहरे उसे पहचान में आ रहे थे। वह चेहरा जाना पहचाना था। वे वेदांत के ही पूर्वज थे, उसके दादा परदादा और उनसे भी पहले की पीढ़ियां। वेदांत घबराकर बोला, यह कैसे हो सकता है? इन्होंने क्या किया है और यह इतने कष्ट में क्यों है? उस दिव्य पुरुष ने गंभीरता स्वर में कहा, इनका कोई पाप नहीं है। यह तुम्हारी भूल का प्रभाव यहाँ तक पहुँचा है। वेदांत स्तब्ध रह गया और बोला, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है कि ये मेरी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। या आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस अपने छोटी और गलत दोस्ती के संगत में रहकर थोड़ा गलत रास्तों पर चला गया। दिव्य पुरुष बोले, मनुष्य अक्सर अपनी गलतियों को छोटा समझता है, लेकिन हर गलत कदम एक अंधकार पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को अधर्म और बुरी संगति में डाल देता है, तो वह अपने कुल की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है। वेदांत की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे कर्म इतने दूर तक असर डाल सकते हैं। दिव्य पुरुष बोले, समय अभी गया नहीं है वेदांत। अगर तुम अपने जीवन को बदल लो तो बहुत कुछ बदल सकता है। उसी क्षण वेदांत की नींद खुल गई। उसका शरीर कांप रहा था और माथे पर पसीना था। उस रात वेदांत अपने बिस्तर में बहुत देर तक बैठा रहा। पहली बार उसे अपने जीवन की दिशा पर शर्म महसूस हुआ। अगले दिन ही उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली। वह फिर से अपने पिता के पास बैठने लगा, उनसे शास्त्रों की बातें सुनने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह दीन दुखियों और बेसहारा लोगों की मदद करता और अपने माता पिता का सम्मान करने लगा। और वेदांत ने अपने जीवन को अनुशासन में लाने लगा। कई महीनों के बाद एक बार फिर वेदांत को आधी रात में सपना आया, लेकिन इस बार कुछ अलग ही दृश्य था। अंधकार की जगह प्रकाश था।
और उसी प्रकाश में उसके पूर्वज खड़े थे। इस बार उनके चेहरे शांत थे। वेदांत के पूर्वजों ने वेदांत से मुस्कुराकर कहा, बेटा वेदांत, तुम्हारे सुधार ने बहुत कुछ बदल दिया। वेदांत की आंखों में आंसू आ गए। साधु यहां तक कहानी सुनाकर वापिस चुप हो गए। अग्नि अब बुझने लगी थी। युवक बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने वृद्ध साधु से धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हमारी छोटी सी गलती का इतना बड़ा असर हो सकता है? वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मनुष्य अकेला नहीं जीता, वह अपने वंश, अपनी संस्कृति और अपने कर्मों की परंपरा से जुड़ा होता है। फिर उन्होंने युवक की ओर देखते हुए कहा, इसलिए पुराने लोग हमेशा चेतावनी देते हैं कि जीवन में ऐसा कोई काम मत करो जो अधर्म और अंधकार की ओर ले जाए। युवक चुपचाप आग की बुझती राख को देखता रहा और उसके मन में एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था, इसलिए कहते हैं कि आपकी एक गलती आपके पूर्वजों को नरक में ले जा सकती है। इसलिए गलती करने से पहले हमेशा सोचो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।